अगर आपको डरावनी और खतरनाक हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यहाँ हर कहानी आपको सिहरन से भर देगी और नींद उड़ाने वाली होगी। तो तैयार हो जाइए डर के सफर पर, बस हमारे चैनल कार्टून प्लस के साथ। हेड स्टोरी, अमावस्या की रात का अभिशाप। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी और सुनसान हवेली को काली हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली की कहानी सदियों पुरानी थी और इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर एक बाड़ लगा दी थी और सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी इंसान उस हवेली के करीब न जाए। रमेश का और जिज्ञासा। रमेश, जो एक निडर और जिज्ञासु युवक था, हाल ही में शहर से गांव आया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने दादा दादी के साथ रहने आया था। गांव में आने के बाद उसने गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना। रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब केवल अंधविश्वास है जिसे लोग डर के कारण फैलाते हैं। उसके मन में बार बार यह विचार आने लगा कि उसे इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रमेश ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन वे सब उसे समझाने लगे कि वह ऐसा न करे। उन्होंने उसे हवेली से जुड़ी कई भयानक कहानियां सुनाई, लेकिन रमेश ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली में जाने का फैसला किया। अमावस्या की रात का इंतजार। रमेश ने अमावस्या की रात हवेली में जाने का प्लान बनाया। वह जानता था कि यह सबसे खतरनाक रात होती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली। वह एक टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी डायरी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण अचानक से ठंडा हो गया है। हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने लंबे समय से दरवाजा नहीं खोला हो। हवेली के अंदर का माहौल। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और धक्के से खुला। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, जिनमें कुछ अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। उन चेहरों में डर और दर्द का भाव था। जैसे ही रमेश ने कदम आगे बढ़ाए, उसे फर्श पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगने लगा कि शायद यह उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन फिर भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भूतिया अनुभव। रमेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक बड़े कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में एक पुरानी डाइनिंग टेबल थी, जिसके चारों ओर टूटी फूटी कुर्सियां रखी थीं। अचानक उसने देखा कि एक कुर्सी हिल रही है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। फिर से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन जब उसने कैमरा देखा तो उसमें कुछ भी साफ नहीं आया। उसके बाद उसने डायरी में अपने अनुभव लिखने का प्रयास किया, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगीं। तभी दरवाजे के पीछे से किसी की परछाई नजर आई। वह परछाई एक महिला की थी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह महिला काले कपड़ों में लिपटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई लाल। रमेश के शरीर में अचानक से सिहरन दौड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल का प्रकट होना। महिला धीरे धीरे रमेश के पास आई और उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखें खून से सनी थीं और उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह महिला रमेश के चारों ओर घूमने लगी और उसने कहा, तूने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तू भी यहाँ हमेशा के लिए सो जाएगा। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह महिला, जो असल में एक चुड़ैल थी, हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रमेश के सीने में घुसेड़ दिया। रमेश दर्द से चीख पड़ा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। चुड़ैल ने उसके सीने से उसकी आत्मा खींच ली और उसे हवेली के दीवारों में कैद कर दिया। रहस्य का खुलासा। चुड़ैल का असली नाम काली था। सदियों पहले वह एक आम लड़की थी जो इस गांव में रहती थी। उसे एक युवक से प्रेम हो गया था, लेकिन गांव वालों ने उस युवक को मार डाला क्योंकि वह दूसरे गांव का था। काली ने बदला लेने की ठानी और काले जादू का सहारा लिया। उसने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच दिया और अमावस्या की रात को युवक की आत्मा को बुलाने का प्रयास करने लगी।
लेकिन उसके अभिशाप के कारण वह खुद भी अमावस्या की रातों में भटकती रही। जो भी उस हवेली में आया, उसकी आत्मा को वह कैद कर लेती, ताकि उसका प्रेमी कभी ना आए। सुबह के समय रमेश का शरीर हवेली के बाहर पाया गया। उसकी आंखें खाली और मृत थीं। गांव के लोग जानते थे कि रमेश भी अब उन लोगों में से एक है, जिन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा था और कभी वापस नहीं आया। काली हवेली का डर अब और बढ़ गया था और लोग और भी डरने लगे थे। हर अमावस्या की रात हवेली से रमेश की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली के दरवाजे पर एक नया संदेश लिखा पाया गया, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। इस संदेश के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि उस रात अगर कोई हवेली के पास से भी गुजर जाए, तो उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। हवेली की दीवारों में अब सैकड़ों आत्माएं कैद थीं और वे सभी हमेशा के लिए उस अंधकार में फंसी रह गईं। इस प्रकार काली हवेली एक ऐसा अभिशाप बन गई, जो किसी को भी नहीं छोड़ती, जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है।